हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अशोक कुमार शर्मा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th टर्म 2 प्रैक्टिस सेट में सेक्शन बी के लिए। सेक्शन ए में प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। ठीक, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 4 क्वेश्चन। कितने आएंगे? 4 क्वेश्चन पर क्वेश्चन, मतलब ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का। यानी सेक्शन भी कितने मार्क्स के होंगे टोटल आपके? 12 मार्क्स के। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके 12 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो देखिए सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर क्या है? 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉन्ग जंप कंपटीशन। एक लॉन्ग जंप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, इन विच 250 स्टूडेंट्स। कितने बच्चों का? 250 स्टूडेंट्स का। ठीक है, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, फाइंड द मीडियन डिस्टेंस। क्या निकालना है हमें? मीडियन डिस्टेंस। क्या निकालना है? मीडियन डिस्टेंस जम्प्स बाय द स्टूडेंट। जो स्टूडेंट है, विद्यार्थियों द्वारा जम्प किया जा रहा है। तो क्या निकालना है हमें? मीडियन। मीडियन का आपके पास एक ही फार्मूला था, तो पहले आप फार्मूला लिख लीजिए। पहले मीडियन का फार्मूला। तो मीडियन का फार्मूला क्या था? मीडियन किससे दिखाते हैं? एमई से। तो क्या था? यल प्लस एच ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ अपान क्या था? एच था। अपान क्या था? यफ था। अपान यफ, ये था फार्मूला। ठीक है, क्या था हमारे पास फार्मूला? मीडियन L प्लस एच n/2 माइनस सी एफ अपान एफ। मीन मीडियन मोड की वीडियोस में पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ वीडियोस में। ठीक है, तो कम से कम उसके वीडियो को जो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तब देखिए क्या है यहाँ पे यल। हमें बताया था कि यल क्या है आपका? लेंथ ऑफ द, क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक, एच क्या है? वेट है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। एन क्या है? नंबर, एन क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी है। सी एफ क्या है? कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो सबसे पहले हमें क्या सर्च करना है? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लिए हमें सबसे पहले किस में आना चाहिए? सी एफ। सी एफ मतलब कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आइए अपना बक्सा तैयार करिए। ठीक, तो जब बॉक्स हम बनाएंगे तो उसमें कितने बॉक्स आएंगे? 3। कितने आएंगे? 3। क्योंकि हमें क्या निकालना है? सी एफ। ठीक, सी मतलब कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब ये क्या हो गया हमारा? डिस्टेंस इन मीटर। ठीक है, कितना है? 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। इतना हो गया। इसमें क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ, क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं ये बार क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब हमें यहीं पे क्या निकालना है? सी एफ। सी एफ मतलब क्या? कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ मतलब क्या? कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास? 40, 80, 62, 38, फिर 30। ये हो गया ना? तो मैंने आपको पढ़ाया था कि सी एफ कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 40 आपने लिख दिया। 40। ठीक, अब देखिए इस 40 को किस में ऐड करेंगे? इस वाले में। तो 40 जब इसमें ऐड हुआ तो कितना आएगा आपके पास? 120 हो गया। अब 120 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, 6, 2, 8, 1, 182। अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8, 2, 10 हो गया, 1 कैरी, 8, 3, 11, 1, 12, 1 कैरी और 1, 1, 2। इतना हो गया। अब 220 को 30 में ऐड करेंगे तब कितना आ जाएगा? 250। देखिए आ गया ना? कितने बच्चे थे टोटल? 250। अगर हम इसको भी ऐड करेंगे तो हमारा जो सिग्मा एफ आएगा टोटल कितना है? 250। ठीक है, इतना क्लियर हो गया।
कैसे निकाले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ, यहाँ 40 लिखे, 40 में फिर क्या करें 80 ऐड कर दिए 120, 120 में 62 ऐड किए 182, 182 में 30 ऐड किए 220, 220 में 30 ऐड किए 250। ठीक है, अब हमें यहीं पे क्या सर्च करना है, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास निकालेंगे कैसे, तो पहले हम निकालेंगे n/2। क्या निकालेंगे, n/2। क्या है n/2, अब देखिए n यानी n क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है 250 अपान क्या करेंगे 2, क्योंकि n/2 है तो कितना आ गया 125। अब जब 125 आ गए तो हमें इसमें देखना है CF में 125 या 125 से जो ग्रेटर रहेगा वही हमारा मीडियन क्लास होगा। क्लियर हुआ, यहाँ क्या गया 125, तो 125 या 125 से ग्रेटर जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा मीडियन क्लास। तब देखिए 125 से ग्रेटर कहाँ है, यहाँ पर है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा मीडियन क्लास। ये हमारा क्या हो जाएगा मीडियन क्लास। इतना हो गया, या फिर इसको इधर लिख देते हैं, ये हमारा क्या हो गया मीडियन क्लास। बस सब कुछ आपको इसी में मिल जाने वाला है। अब मीडियन क्लास में आपको क्या क्या मिलेगा, ये 62 का है फ्रीक्वेंसी। तब देखिए यहां से हमारे पास यहाँ पे लिख देते हैं, यह क्या है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितना है 62, और यल क्या था लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना है यल इज इक्वल टू 2, और एच क्या था हमारे पास इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का था 1 का। अब यहीं पे हमें क्या मिलेगा CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए CF क्या आएगा, जो मीडियन क्लास होगा उससे पहले हमारा आएगा CF, तो यानी यही हमारा क्या हो जाएगा CF। तो CF कितना हो गया 120, इतना हो गया। बस हम फॉर्मूले पे लगा देते हैं, वी नो मीडियन यानी M इज इक्वल टू क्या था L प्लस CH n/2 माइनस CF अपान क्या है EF, यही है ना। तो क्या हो जाएगा मीडियन M इज इक्वल टू लोअर लिमिट यानी L कितना है 2 प्लस H कितना है 1, n/2 कितना है 125 माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 120, और फ्रीक्वेंसी मतलब क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितना है 62। तो क्या हो जाएगा मीडियन इक्वल टू 2 प्लस या तो 1 हो गया, यहाँ हुआ क्या 5/62, दैट इज यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 होल 5/62, ये क्या हो जाएगा मीटर, क्योंकि किसमें था ये मीटर में था ना, नंबर डिस्टेंस इन मीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा मीडियन कितना आ गया 2 होल 5/62 मीटर। ये क्या हो गया मीडियन डिस्टेंस जर्न बाय द स्टूडेंट। अब यही पे क्वेश्चन था कि इंटरप्रेट द मीडियन, तो मीडियन कह रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा 50% ऑफ स्टूडेंट जम्ड below 2 होल 5/62 मीटर एंड 50% एबव 8, यानी 50% जो बच्चे होंगे 50% इससे बिलो जंप करेंगे और 50% इससे एबव। ठीक, तो ये था क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ सेक्शन सी। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट। कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट, क्या बनाना है पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, कहाँ ड्रा करना है टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। हमें ड्रा क्या करना है पेयर ऑफ टेंजेंट ऑन द सर्कल, और सर्कल का रेडियस दिया गया कितना है 4 सेंटीमीटर, विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर, जो कि दूसरे से इंक्लाइंड है कितने पे एट एन एंगल ऑफ 60
डिग्री, कि दोनों टेंजेंट एक दूसरे पे बीच में कितने का एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री का। ठीक है, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाएंगे। तो 4 सेंटीमीटर का हम एक सर्कल बना लिए ना। ठीक, अभी हमारा क्या हो गया, सेंटर ओ हो गया। ठीक, अब हम करेंगे क्या कि सबसे पहले काम आपको ये करना है कि एक रेडियस आप ले लेते हैं यहाँ पॉइंट। ठीक है, अब यहीं पे हम क्या करते हैं कि एक और रेडियस लेते हैं, दोनों रेडियस के बीच का है, या फिर कहते हैं यहाँ पे प्रोटेक्टर, या फिर कहते हैं बाय द हेल्प ऑफ कंपास वी मेक 120 डिग्री, यानी ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 120। अब कहेंगे सर जी 120 क्यों, क्योंकि कह रहा है कि जब हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इनके बीच का एंगल यहाँ पे आना चाहिए 60 डिग्री। तो आपको पता है दोनों के एंगल का सम कितना होता है, 180। तो जब 60 ये दिया गया है तो ये कितने का होगा, 120 का होगा। ठीक, अब ये 120 का, यानी दोनों रेडियस के बीच का हम एंगल कितना बना लिए, 120। अब क्या करेंगे इस पे, ठीक, हम क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल। ठीक, तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन हम ड्रा कर देंगे। ठीक है, सेम ही प्रोसेस हम करेंगे इस रेडियस पे। ठीक, हम मान लेते हैं यहाँ पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है। अब इस पे हम क्या करेंगे, 90 का एंगल बनाएंगे, बनाने आता है ना। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इससे होते हुए एक लाइन हम ड्रा कर दिए। तो दोनों जो टेंजेंट होगा वह एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट पी पे। कहाँ पे, पी पे। तो आप अगर मेजर करेंगे बाय द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, यू फाइंड दैट दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। ठीक, अब देखिए 60 और 120 कितने का हो जाएगा, 180 का। तो यही हमारे क्या हो जाएगा, पी ए एंड पी बी बी अ रिक्वायर्ड टेंजेंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, मैं कापी बता रहा हूँ अच्छे से आपको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। कहाँ ड्रा करना है, सर्कल पर, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, जो कि दोनों टेंजेंट कहाँ पे इंक्लाइंड है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो हमें सबसे पहले एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल वी टेक अ लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर ऑन ए नोटबुक। तो हमारा क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर का हम यहाँ से लेंथ ले लिए। बाय द हेल्प ऑफ बाय द हेल्प ऑफ कंपास इस डिस्टेंस को हम मेजर कर लेते हैं। ठीक, मेजर करने के बाद हम करेंगे क्या, यहाँ पर एक हम सर्कल ड्रा कर देंगे। सर्कल ड्रा हो गया हमारा। इसका सेंटर हम ओ ले लेते हैं। सेंटर क्या है इसका, ओ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, ये एंगल 60 है। तो आपको पता है कि जब ये 60 थे उसके सामने का एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एंगल कितना होता है, 180 सम, तो ये 60 तो क्या हो जाएगा, 120। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये रेडियस पे ले लेते हैं एक ठो, रेडियस ले लिए। ठीक, अब इस सेंटर पर हम 120 का एक दूसरा रेडियस ड्रा करेंगे जो कि सर्कल को टच करे, यानी सर्कल पर इंटरसेक्ट करे। ये हो गया, देखिए ये कितने का हो गया, 60 का। फिर ये कितने का हो गया, 120 का। अब हम क्या करेंगे, इस 120 से मिलाते हुए एक रेडियस ड्रा कर दिए। ठीक है, तो दोनों जो रेडियस है इस सर्कल को
दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। कौन कौन सा? ये ले लेते हैं कि पॉइंट ए और ये हो जाएगा हमारा पॉइंट बी। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इस पॉइंट पे देखिए ये एंगल हमारा 120 का हो गया। ठीक है, अब इस पॉइंट पर यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी पे हमें क्या करना है, 90 डिग्री ड्रा करते हुए एक लाइन ड्रा करनी है। मतलब क्या, इस पे हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है, कह सकते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, पहले पॉइंट बी पे हम ड्रा करते हैं 90 डिग्री का एंगल, किस पे, पॉइंट बी पर। ठीक, देखिए ये कितने का हो गया, 60 का। फिर ये कितने का हो गया, 120। इसका क्या हो जाएगा, ये हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 90 होगा। ठीक, यानी यह इस पॉइंट पे हमारा इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे। अब हम यहाँ एंगल बी पे कोशिश करते हैं, सॉरी पॉइंट ए पर। ठीक, ये कितने का हो गया, 60 का। फिर ये कितने का हुआ, 120 का। अब इसी का आधा कर देंगे यानी हाफ करेंगे तो कितने का एंगल बनेगा, 90 का। हो गया। अब क्या करना है, इनसे मिलाते हुए एक हम लाइन ड्रा कर देंगे, किससे, बाई स्केल से। ठीक है, अब देखिए ये हम जब ड्रा करेंगे, हो रहा है, अब इससे हम इसको ड्रा कर देंगे पॉइंट ए से। ठीक, और ये दोनों पॉइंट कहाँ मिल गया, पॉइंट पी पर। ठीक, और यही देखना है कि हमारा ये 60 डिग्री का है कि नहीं। तो आप प्रोटेक्टर से चेक कर लीजिए कि हमारा 60 का है कि नहीं। देखिए है ना 60 का। ठीक, तो दैट इज़ हमारा यही में प्रूव करना था, बनाना था कि यह एंगल कितने का होगा, 60 का। ठीक, आप इसको इरेज कर दीजिए। यही हमारे क्या हो गए, दो रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गए हैं, क्या, पी ए एंड पी बी, पी ए एंड पी बी। अब इसका आप कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखिए ध्यान से, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला स्टेप हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रा किया, वो भी कितना, रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, ड्रा अ सर्कल, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। हो गया। सेकेंड पॉइंट हमने क्या किया, जब 4 का ड्रा कर लिया, फिर मैंने क्या किया, दो रेडियस लिया। ठीक, और दोनों के बीच का एंगल कितना लिया है, 120। ठीक, क्या लिखेंगे, ड्रा टू रेडियाई, ड्रा टू रेडियाई हैविंग एन एंगल ऑफ 120, हैविंग एन एंगल ऑफ 120। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120। फिर हमने थर्ड स्टेप क्या किया, इन दोनों पॉइंट किस पे कर रहे हैं, दोनों रेडियस पॉइंट ए और पॉइंट बी पर। तो क्या लिखेंगे, लेट द रेडियाई, लेट द रेडियाई इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी, इंटरसेक्ट the circle at point A and point B। फिर हमने क्या किया, इन दोनों पे 90 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक, तो ड्रा एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन बोथ
ऑन बोथ ए एंड बी। ए और बी पे हमने क्या किया, 90 डिग्री का एंगल बनाया। फिर लास्ट में हमने क्या किया कि पी ए और पी बी को मिला दिया, दैट इज पी ए एंड पी बी द पॉइंट। अब देखिए दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पी पर, ये लाइन इस पे और ये लाइन दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पी पे। क्या लिखेंगे, द पॉइंट वेयर बोथ, इन दोनों, द पॉइंट वेयर both rays of 90 degree intersect at P। ठीक है, अब जब इंटरसेक्ट P हो गया तुम्हारा क्या हो गया, पी ए एंड पी बी क्या हो गया, 10 पी ए एंड पी बी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट, आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। क्या हो गया, रिक्वायर्ड टेंजेंट इंक्लाइंड टू ईच अदर, कितने पे हैं, 60, inclined each other, inclined to each other at an angle of 60 degree। समझ में आया। तो क्या था क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60। तो पहले क्या किया, एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रा कर लिया, इस पॉइंट को, ठीक है, यानी इस पॉइंट यानी इस सेंटर पे क्या बनाना है हमें, 120 का। क्यों कह रहा है कि ये जो इंक्लाइंड 60 का, तो आपको पता है इन दोनों का सम कितना होता है, 180। तो जब 60 ये हो गया यानी कितने का होना चाहिए, 120। तो हमने इसके बीच का 120 का एंगल ड्रा कर लिया। ठीक, अब जब ड्रा कर लिया इनके बीच का, तो जो यह रेडियस था, ये रेडियस सर्कल को क्या इंटरसेक्ट किया, ए पर, और यह रेडियस बी पर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 90 डिग्री एंगल ड्रा करेंगे ए और बी पे, ड्रा कर लिए। तो ये जो दो रेज है इंटरसेक्ट कहाँ करें, एट पॉइंट पी, दिस इज रिक्वायर्ड टेंजेंट पी ए एंड पी बी। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो, डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो shows run scored by the batsman, runs scored by the batsman in one day cricket, वन डे मैच में, फाइंड द मीन नंबर ऑफ रन। तो आपको फाइंड करना है मीन नंबर्स ऑफ रन्स, यानी जो बैट्समैन रन बनाए हैं उसका मीन निकालना है आपको। ठीक, यहाँ देखिए रन स्कोर दिया गया क्या है, 0 से 40 यानी 0 से 40 के बीच में कितने बैट्समैन बनाए हैं, 12, 40 से 80 20, 80 से 120 35, 120 से 160 30, 160 से 223। ठीक, तो आपको इसका मीन निकालना है। क्या निकालना है आपको, मीन। अब देखो यहाँ पे मीन आपको ये नहीं कहा कि मीन किससे निकालना है, कि मीन का 3 मेथड है। पहला क्या था, डायरेक्ट, दूसरा क्या था, स्टेप डिवीजन, और थर्ड क्या था, 3 मेथड थे आपके। ठीक है, तो हमें नहीं क्या किस मेथड से, तो हम सबसे सिंपल पकड़ते हैं क्या, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला को पता होगा क्या था कि एक्स बार, मीन किसे दिखाते हैं, एक्स बार से। तो एक्स बार इक्वल टू क्या था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एक्स आई, सिग्मा एफ आई। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको मीन, मीडियन तथा मोड पढ़ा चुका हूँ। आप उस वीडियो, प्रीवियस वीडियो को जाके देखेंगे तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक, तो हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, मीन, यानी क्या निकालना है, हमें समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपान समेशन ऑफ एफ आई। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एक बॉक्स तैयार करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या हो गया, रन्स स्कोर्ड, रन्स स्कोर्ड, फिर क्या है, नंबर ऑफ बैट्समैन, यही हमारा क्या है, एफ आई। तो रन्स स्कोर कितना है, 0 to 40,
40 to 80, 80 to 120, 120 to 160 और 160 to 200। इतना हो गया। अब देखिए अब नंबर ऑफ बैट्समैन कितना है, 12, 20, 35, 30, 23। तो देखिए यहाँ पे एक्सआई निकालना है। तो आपको पता है कि एक्सआई हम कैसे निकालते हैं। एक्सआई मतलब मीन वैल्यू। तो यहाँ निकालेंगे क्या हम, एक्सआई क्या था, x1 प्लस x2 बाई 2, दैट इज इन दोनों को ऐड करके बाई 2 कर देंगे। 0 40 कितना, 40 के बाई 2 कितना हो जाएगा 20। इसका कितना हो जाएगा 840 कितना हो जाएगा 120, 120 का हाफ 60। देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस 40 है ना, तो बस आप इसमें 40 ऐड करते चले जाइए। तब यहाँ कितना हो जाएगा 100, यहाँ कितना हो जाएगा 140 और यहाँ भी कितना हो जाएगा 180। अब क्या करना है, हमें निकालना है एफ आई इंटू एक्स आई। क्या निकालना है, एफ आई इंटू एक्स आई। देखिए एफ आई यहाँ पर है और एक्स आई हमारा यहाँ पे है। तो 12 का 20 में करेंगे तो 240, 20 का 60 में करेंगे तो 1200, 35 का 100 में करेंगे तो 3500, 30 का इसमें करेंगे 140 में तो 1020, 1020, 43 42 यानी 4200। 23 का 180 में करेंगे तो 4140 हो गया। अब आपको क्या करना है, हमें सिग्मा एफ आई निकालना है। सबको ऐड करो, 3 5 8 8 और 2 10, 1 कैरी, 2 3 5 3 8 2 10 1 11 और 1 12 कितना हो जाएगा 120, 120। अब इसको ऐड कर लीजिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई टोटल ऐड करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 13,280 ऐड कर लेंगे ना। ठीक, हमने क्या किया, सिग्मा एफ आई ऐड कर लिया और सिग्मा एफ आई एक्स आई। बस वी नो दैट, यहां लिख देंगे क्या, वी नो मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। दैट इज मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 13,280 अपॉन सिग्मा एफ आई 120 कैंसिल हो गया। दैट इज एक्स बार 1328 अपॉन 12। इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 110.67 रन्स। यानी अगर मीन का जो रन्स बनाए गए थे बैट्समैन के द्वारा उनका मीन कितना है 110.67। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है मीन का, सबसे सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी तरह अगर मीन दिया तो हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किस या कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, आपके पास कितने मेथड है, 3 मेथड थे। पहला क्या था आपके पास डायरेक्ट मेथड, दूसरा क्या था एज्यूम्ड मीन मेथड, फिर तीसरा क्या था स्टेप डिविजन, जो कि स्टेप हमारे में से हट चुका है, इसलिए इस सिलेबस से हट चुका है। बचा है मीन और कौन सा बचा, पहला डायरेक्ट दूसरा एज्यूम। ठीक है, तो अब आप फ्री हो, चाहे मीन से लगा दो चाहे एज्यूम, आंसर सेम आएगा। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन में कहा रहेगा कि आप मीन से लगाइए या तो आप एज्यूम मीन मेथड लगाइए या तो डायरेक्ट मेथड लगाइए, तब वहाँ पे अप्लाई करेंगे आप जो कहेगा वो। अब जब नहीं कहा है तुम्हारे पास मीन का सिंपल सा मेथड है, अप्लाई कर देते हैं। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 2 वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट। कैसे हैं, 2 वर्टिकल पोल्स हैं ऑफ डिफरेंट हाइट्स, दोनों की हाइट कैसे है डिफरेंट है। आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से कितने दूरी पर है, डिस्टेंस पर है 20 मीटर ऑफ लेवल ग्राउंड। कहाँ पर है, ग्राउंड। तो आप पहले 2 पोल लगाइए, कहाँ, ग्राउंड पर। हम मान लेते, देखिए हमारा यह ग्राउंड हो गया ना, तो इस ग्राउंड पे कितने पोल हैं, 2 पोल हैं। ठीक है,
दोनों की हाइट कैसी है, डिफरेंट है। तो हम मान लेते एक पोल हमारी बड़ी हो गई और एक पोल हमारी छोटी हो गई। ठीक, इस पोल को हम लेते हैं ए बी और इस पोल को लेते हैं सी डी। और जब दोनों की हाइट डिफरेंट है तो एक की मान लेते, इसको छोटा कर देते हैं, एक को मान लेते हैं हम वाई मीटर और एक को मान लेते हैं एक्स मीटर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एलिवेशन एंगल है तो एलिवेशन कहाँ से बढ़ेगा, नीचे से ऊपर, और डिप्रेशन कहाँ होगा, ऊपर से नीचे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, आप फ्री हो, किसी को पहला किसी को दूसरा, हम इसको पहला मान लेते हैं और इसको दूसरा। तो कह रहा है द एंगल ऑफ फर्स्ट पोल द फुट ऑफ द सेकेंड पोल इज 60। तो कह रहा है जो फर्स्ट पोल का टॉप है, ठीक है, सेकेंड पोल के फुट से कितने का एंगल बना रहा है, 60 का। सेकेंड पोल के फुट से फर्स्ट पोल के टॉप का कितने का एंगल है, 60 डिग्री का। हो गया। आगे एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल, यानी सेकेंड पोल के जो टॉप है फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट पोल, फर्स्ट पोल के फुट से कितने का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। यानी यहां से एंगल कितने का हो गया, 30 डिग्री का। तो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ टू पोल्स, ये दो पोल जो दिए गए हैं इनके बीच हाइट का डिफरेंस निकालना है। ठीक, तो पहले हम क्या लिख लेते हैं, और देखिए इन दोनों पोल्स के बीच का डिफरेंस कितना था, 20 मीटर दिया ना, 20 मीटर अवे। ठीक, अब इस टाइम लिख दिया, हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एंड सी डी इज आर पोल्स ऑफ हाइट y मीटर एंड x मीटर which is and distance between them and distance between them कितना है, 20 मीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर। अब देखिए इन ट्रायंगल हम लेते हैं क्या, DBC, इन ट्रायंगल DBC। तो DBC भी करेंगे तो यह इस एंगल के फ्रंट के साइड क्या हो जाएगी हमारी, परपेंडिकुलर, और 90 बनेगा तो यहाँ पर हाइपोटेनस, और ये क्या हो गया, बेस। तो इसमें क्या मिला आपको, परपेंडिकुलर है और बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन है, tan का। तो क्या हो जाएगा, CD अपान BD, दैट इज CD अपान BD इज इक्वल टू tan, और tan कितना बना रहा है, 60 डिग्री का। CD का है हमारा x और BD कितना है, 20 इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू √3, दैट इज x इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। कितना आ गया, 20 √3 मीटर, x मिल गया। अगेन इन ट्रायंगल, अब इस पोल के लिए आते हैं, ADB क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, दैट इज AB अपान BD, AB अपान BD इज इक्वल टू tan। परपेंडिकुलर बेस क्या हो जाएगा, tan यहाँ कितने बना रहा है, 30 डिग्री का, तो क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री। तो दैट इज AB कितने का है, y, और BD कितना है, 20। tan 30 की वैल्यू 1 अपान √3, यहाँ से मिल गया y इज इक्वल टू 20 अपान √3 मीटर। इतना हो गया। अब देखिए क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बिटवीन देम, डिफरेंस बिटवीन पोल्स, दोनों पोल के हाइट, डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ पोल्स, हाइट ऑफ पोल्स क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। अब डिफरेंस पता है ना, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, तो हम देख रहे हैं x का ग्रेटर है, तो क्या हो जाएगा 20 √3 माइनस वाई कितना है, 20 अपान √3, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए √3 का √3 में 3 और 23 जा 60, माइनस क्या आ जाएगा 20 अपान √3, कितना आ जाएगा 40 अपान
3। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो या फिर इसको रेशलाइजेशन कर दीजिए। √3 से एबव मल्टीप्लाई और √3 से बिलो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 40√3/3 इज इक्वल टू 40 इंटू √3 की वैल्यू आपको गिवन है, कितना है 1.73/3। अब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, लगभग 23.06 मीटर। ठीक, इसी तरह इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दूसरा पार्ट क्या है, और करके है। तो हम चलते हैं सेकेंड पार्ट में। ठीक, अब देख क्वेश्चन नंबर 10 का ही सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, और का क्वेश्चन है। अ बॉय 1.7 मीटर टॉल, कोई लड़का है जो कि 1.7 मीटर क्या है, टॉल है, लंबा है। स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, कहाँ पे स्टैंड है, ग्राउंड पे। 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग से 50 मीटर अवे यानी 50 मीटर दूर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आईज, जो बच्चा है उसके आंख से बिल्डिंग का देखिए क्या है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई, यानी बिल्डिंग का क्या है 60 डिग्री। तो एंगल कैसा होगा, ये एलिवेशन हो गया ना। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, का जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है। तो देखिए ये हमारा ग्राउंड हो गया। ठीक, अब ग्राउंड पर ही क्या है, एक बिल्डिंग है। हम मान लेते हैं कि ये हमारा बिल्डिंग हो गया, AB बिल्डिंग हो गया। ठीक, अब इस बिल्डिंग से 50 मीटर अवे, 50 मीटर दूर, यानी इस बिल्डिंग से 50 मीटर दूर क्या है, लड़का है। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर। हम मान लेते हैं जो लड़का है, ठीक, इसकी हाइट कितना है, कहाँ गया, 1.7 मीटर। जो बच्चे की हाइट है कितनी, 1.7 मीटर, 1.7। अब कह रहा है अपने इसके आई मतलब आंख से बिल्डिंग के जो टॉप का एंगल कितना है, वो 60 डिग्री है। यानी यहां से बिल्डिंग के टॉप का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो आप इसको ऐसे मैच कर दीजिए, यानी यह एंगल कह रहा है कितने का है, 60 डिग्री का। कितने का, 60 का। तो जब यह 50 है तो यह भी तो 50 मीटर ही होगा ना। ठीक, हम मान लेते हैं इसको पॉइंट C। ठीक है, तो कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग हम लेट कर लेते हैं, लेट AC इज इक्वल टू H मीटर। हमने ले लिया कि AC हमारा क्या है, H मीटर, और BC क्या है, लड़के की हाइट की बराबर है ना। तो BC कितना है, 1.7 मीटर। तो अगर हम बात करें हाइट ऑफ द बिल्डिंग, क्या हो गया, हाइट ऑफ बिल्डिंग 10, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना हो जाएगा, H प्लस 1.7 मीटर। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इन ट्रिएंगल, ठीक है, ए इस पॉइंट मान लेते हैं, सी हो गया, डी मान लेते हैं और इसको ई मान लेते हैं। इन ट्रिएंगल ADC, इन ट्रिएंगल ADC, तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर और ये बेस, दैट इज AC अपान क्या हो जाएगा, CD, बेस हो गया, इज इक्वल टू 10, कितना है 60 डिग्री का। AC क्या है हमारा H, CD क्या है हमारे पास 50 मीटर। ठीक है, इज इक्वल टू 10 60 क्या होगा √3, दैट इज H इक्वल टू कितना हो जाएगा 50√3 मीटर। इतना हो गया, स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा इसका। अब देखिए तो हेंस हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हेंस हाइट ऑफ बिल्डिंग, और बिल्डिंग कौन सा हमारा AB, बिल्डिंग AB इज इक्वल टू क्या है H प्लस 1.7 मीटर। तो देखिए H कितना आ गया हमारे पास 50√3 प्लस 1.7 इज इक्वल टू 50 हो गया। √3 की वैल्यू कितना की है 1.73 प्लस 1.7, मल्टीप्लाई कर दीजिए
0 हो गया, 5 3 जा 15, 5 1 कैरी, 5 7 जा 35 और 1 36, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 6, डेसिमल क्या हो जाएगा 2, सॉरी ये हमारे गलत हो गया, 0 हो गया, 5 3 जा 15, 5 1 कैरी, 5 7 जा 35 और 1 36, 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 8, डेसिमल लग गया 2 पे, प्लस 1.7। अब ऐड कर लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए 86.50, कितना ऐड करना है 1.7, 7 कितना होगा 12 2 1 कैरी, 6 1 7 और 1 8, और 8 1 कितना हो जाएगा हमारा 9, कितना हो जाएगा, सॉरी 6 1 7 8 हो गया, दैट इज 8, कितना आ जाएगा हमारा 88.2 मीटर। यानी जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है 88.2 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शन बी हमारा यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं आपके सेक्शन सी, और सेक्शन की सी कितने को होने वाले हैं 4 मार्क्स के। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा। आपका 1 सब्सक्राइब या फिर हमारे 100 टाइम्स मोटिवेशन के इक्वल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।